नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। क्रिकेट धूम धड़ाका में आपका स्वागत है और जैसा नाम वैसा ये टूर्नामेंट वाकई में धूम धड़ाका ही चल रहा है। चेतन जी हमारे साथ हैं। चेतन जी स्वागत है आपका। और धूम धड़ाका की बात करेंगे। बहुत बेरहमी दिखाई आज एबी डिविलियर्स और विराट कोहली ने। बहुत मारा उन दोनों ने बेचारे गुजरात लायंस के गेंदबाजों को। एक गेंदबाज ने तो 50 से ज्यादा रन दे दिए। सबकी इतनी पिटाई हुई है कि समझ में नहीं आ रहा था कि कौन गेंदबाजी करे। हर गेंदबाज छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गेंदबाजी तो किसी को करनी ही थी। विराट ने तीसरा शतक लगाया इस सीजन का। 200 से ज्यादा रनों की साझेदारी। आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी एबी डिविलियर्स और विराट कोहली के बीच। और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि कितनी बेरहमी दिखाई इन दोनों ने। तो सारा एक्शन अब आपके सामने। वहीं दूसरे छोर पर डिविलियर्स का साथ दे रहे विराट ने भी लॉयंस के गेंदबाजों पर रहम नहीं किया। जब भी मौका मिला जमकर धुनाई की। पहली बार आईपीएल के इतिहास में एक ही पारी में 2 सेंचुरी लगी। वहीं आईपीएल के एक ही सीजन में 3 शतक लगाने वाले विराट पहले बल्लेबाज बने। साझेदारी के लिहाज से भी टी20 के इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी थी। विराट और डिविलियर्स ने दूसरे विकेट के लिए 229 रन जोड़े। ऐसे मारना थोड़ी अलाउड है, इतना बुरी तरीके से, इतने बेरहमी से। ये तो कंप्लेन होगी विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के खिलाफ। शिकायत होनी चाहिए। गुजरात लायंस के गेंदबाजों को शिकायत करनी चाहिए। चेतन, पुलिस केस कर देना चाहिए। पुलिस केस मतलब इतनी बेरहमी तलब करना चाहिए विराट कोहली और एबी डिविलियर्स। मतलब इतनी मार मतलब ये तो मतलब हद ही कर दी समीप। एक समय मुझे तो लग रहा था कि गेंदबाज कहेंगे मुझे गेंदबाजी नहीं करनी, और बार बार फिंच भागकर बातचीत कर रहे थे वहां पर जडेजा के साथ। तो मुझे नहीं समझ आ रही थी क्या बातचीत कर रहे हैं। जब पिटाई होनी है, इतनी पिटाई, तो आखिर में तो गेंदबाज ये कहना शुरू कर देता है रहम रहम रहम। मतलब कुछ समझ नहीं। 30-30 रन अगर आप एक ओवर में देंगे तो आप कहाँ जाएंगे। कौशिक को तो मतलब 50 रन किस लिए गेंदबाजी पे लाया। जब आप ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है, चाइनामैन गेंदबाज है, वो तो बेचारा बच भी नहीं सकता, वो तो तेज भी नहीं डाल सकता, क्योंकि उनका हाथ ऐसे ही आना है। और क्या विराट कोहली ने 30 रन बनाए। मतलब ऐसी पिटाई मैंने एक ओवर में 30 रन अपने दर्शकों को बता दूं। एक ओवर में 30 रन, 4 छक्के, 1 चौका और 1 रन। मुझे तो वो रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा था 265 का, जिसमें गेल ने 175 रन बनाए थे, लेकिन बहुत नजदीक पहुंच गए थे। ऐसी पिटाई गेल के उस मैच के बाद, वो भी बैंगलोर में की थी, आज भी बैंगलोर में है। तो बैंगलोर तो एक तरह का मैं कहूँगा नाइटमेयर है किसी भी गेंदबाज के लिए। अगर जाओगे डर लगेगा। गेल की पारी याद आएगी, उसके बाद डिविलियर्स और विराट कोहली की पारी। लेकिन चेतन, यहाँ पर इस बल्लेबाजी के अलावा एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इससे पहले कि हम दूसरी रिपोर्ट की तरफ चले, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि धोनी से बचकर रहना। आप ये बात है कि विराट कोहली ने पिछले मैच में उन्होंने कहा था कि अब जो स्थिति हमारे सामने आई है, जो हालात हैं, इसमें मुझे खेलने में बड़ा मजा आता है। यानी कि 4 में 4 जीतना है, तब हम शायद प्लेऑफ पहुंच जाए। हारने की कोई गुंजाइश नहीं, हारे तो बाहर। मतलब हर मैच करो या मरो, जब ऐसी स्थिति होती है तब खेलने का बड़ा मजा आता है। अगर आपको याद हो, यहाँ पर यही हुआ है कुछ। बिल्कुल, अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे विराट कोहली ने एक स्टेटमेंट दिया था लास्ट एक दिवसीय मैच जीतने के बाद, कि अब हमने शुरुआत की है, अब हम घूम के नहीं देखेंगे। और सभी ने कहा इतनी मार खाने के बाद ऐसी स्टेटमेंट विराट कोहली ने, लेकिन प्रूव किया। उन्होंने आप रन बनाने शुरू किए। मतलब कहते हैं ना, कभी कभी कुछ प्लेयर बहुत ज़्यादा जब प्रेशर आपके ऊपर आ जाए निखर कर आते हैं। और विराट कोहली को तो हमने देखा चेस कर रहे हो, इनसे बढ़िया प्लेयर नहीं है। आज तो जैसे उन्होंने पहले बैटिंग की, कमाल ही कर दिया। और डिविलियर्स, एक समय तो डिविलियर्स ऐसा लग रहा था कि 300 रन चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विराट कोहली का जो कहते हैं ना सेल्फ है, जैसे जैसे वो बात करते हैं कि मैं प्रेशर में अच्छा खेलता हूँ, और दिखाते हैं अपने आप को प्रूव करके। पूरा एक्शन हमने आपको दिखाया। और जब रिपोर्ट चल रही थी तो चेतन जी बड़े हक्के बक्के, एक बड़ा गाना चल रहा है एक की, कह रहे थे कि 43 गेंद में एबी डिविलियर्स ने शतक कर लिया और विराट तब 50 या 51 रन बनाकर खेल रहे थे। तो सोचा भी नहीं था कि यहां पर विराट कोहली भी शतक बना जाएगा। वाकई में इन दोनों की साझेदारी, इन दोनों की जिस तरीके की कॉम्बिनेशन और जिस तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट्स दिख रही है, आपस में बात करते हुए भी नजर नहीं आते, लेकिन बल्लेबाजी ऐसी करते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स ऐसी होती है। किसी के बीच ऐसा तालमेल देखने को नहीं मिला है। फिलहाल दुनिया में बहुत कम होता है जब 2 बल्लेबाजों के बीच इतनी शानदार तालमेल हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि धोनी से बचकर रहना होगा। धोनी का खेल जो है अब बड़ा खतरनाक है। आज रात 8 बजे केकेआर और पुणे के बीच मैच खेला जाएगा। 8 मैच हारने के साथ ही पुणे टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, जबकि 10 मैचों में 6 में जीत के साथ कोलकाता चौथे पायदान पर है। पिछला मैच हारने के बाद केकेआर पहले नंबर से सीधे चौथे नंबर पर आ गई थी। टॉप 4 में जगह बनाने के लिए अब भी 7 दावेदार मौजूद हैं। हैदराबाद और गुजरात के 14-14 अंक हैं। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के 12 अंक हैं, जबकि बैंगलोर और पंजाब 8-8 अंकों के साथ अपनी उम्मीदों को थामे हुए हैं। पुणे को अपने बाकी 3 मैच कोलकाता, दिल्ली और पंजाब से खेलने हैं। धोनी का खतरनाक खेल दूसरों के लिए भारी पड़ सकता है। चेतन जी और गौतम गंभीर की जो बातें थी
वो इस बात को भली भांति समझ रहे थे, कह रहे थे कि अपने साख बचाने के लिए खेलेंगे, अपनी जर्सी के लिए खेलेंगे, ऐसा नहीं है कि नथिंग टू लूज। तो कहीं ना कहीं गंभीर जो खुद बहुत अनुभवी हैं वो समझ रहे हैं कि धोनी इस वक्त सबसे खतरनाक मूड में हो। जख्मी शेर हर समय जख्मी शेर हर समय काफी घातक साबित होता है। आप हाल में देखिए सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ पंजाब ने कैसे पटकनी दी उनको, मतलब किसी ने सोचा नहीं था। सब लोग कह रहे थे कि आज क्वालिफाई कर जाएंगे, उनके पॉइंट्स हो जाएंगे। पंजाब जो सबसे नीचे है, उन्होंने, अब तो मतलब महेंद्र सिंह धोनी की टीम सबसे नीचे है, उस समय मतलब उन्होंने पटकनी दे दी। तो इसलिए आप किसी भी टीम को आसानी से नहीं ले सकते, बिकॉज उनके पास खोने को कुछ नहीं है। जब प्रेशर टीम के ऊपर नहीं होता, हर समय आपकी परफॉर्मेंस अव्वल नंबर की होती है कि किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है। तो इसलिए ज्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा गौतम गंभीर और केकेआर को। बिल्कुल बिल्कुल। और चेतन जी, एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है यहाँ पर कि जो टॉप 4 या प्लेऑफ की जो लड़ाई है वो सांप सीढ़ी के खेल की तरह हो गया, क्योंकि हम जिसको भविष्य के शॉर्टर फॉर्मेट के कप्तान की तरह देख रहे हैं, या जो खबरें आ रही हैं कि वो शायद विराट कोहली से आगे उनका नाम चल रहा है कई बार, रोहित शर्मा जैसे ही उनका घरेलू मैदान बदला और मुंबई दूसरे मैदान में पहुंची, अचानक ही उनकी किस्मत भी बदलती हुई नजर आ रही है और अचानक ये प्लेऑफ की लड़ाई भी काफी टेढ़ी होती हुई दिख रही है। फंस गए रोहित शर्मा, घरेलू मैदान बदला तो रूठ गई किस्मत। विशाखापत्तनम में मुंबई को सनराइजर्स ने 85 रन से हरा दिया और फिर पंजाब के हाथों मुंबई को 7 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए अब मुंबई को अपने अगले दोनों मैच जीतने होंगे। पंजाब के खिलाफ मुंबई का पावर प्ले में बनाया गया स्कोर इस सीजन का सबसे कम रन था। मुंबई ने इस दौरान 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 21 रन बनाए। सनराइजर्स के खिलाफ पावर प्ले में मुंबई ने 32 के स्कोर पर 5 विकेट खो दिए थे। विशाखापत्तनम में मुंबई ने अब तक 19 विकेट खो दिए हैं। ऐसे में मार्टिन गप्टिल जैसे धाकड़ बल्लेबाज और ऑलराउंडर कोरी एंडरसन को बाहर बिठाना पड़ रहा है। वैसे रोहित शर्मा के टेम्परामेंट को जितना हमने देखा है, उससे देखकर हम कह सकते हैं कि रोहित शर्मा कमबैक करने का मादा रखते हैं। ये अचानक मैदान बदलते ही, विशाखापट्टनम पहुंचते ही किस्मत क्यों बदल गई है मुंबई की, और क्या ये किस्मत ऐसी रहेगी या फिर बदलेगी? एक बार फिर विनिंग यूनिट ये बनेगी। चेतन जी से इस बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो रोहित शर्मा की बात हो रही थी ब्रेक से पहले, इसके अलावा बात हो रही थी विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने जिस बेरहमी से पिटाई की आज, वो एक्शन तो हमने आपको दिखाया। लेकिन रोहित शर्मा का घर बदलते मुंबई से विशाखापट्टनम आती किस्मत जो है वो बदल गई। क्या वजह लग रही है इसकी चेतन जी सबसे बड़ी की विशाखापट्टनम में आकर यही विनिंग यूनिट अचानक इतनी बुरी तरह क्यों परफॉर्म कर रही, हार क्यों रही? विकेट में बहुत बड़ा अंतर है। मतलब आप अगर मुंबई की विकेट में की बात करें और विशाखापट्टनम की विकेट की बात करें, जमीन आसमान का फर्क है। कल मैंने ये स्टेटमेंट देते सुना है रोहित शर्मा को कि विकेट पे बॉल वो आना चाहिए, कहीं ना कहीं कहीं फंस के बॉल आ रहा है, वो कंडीशंस उनको अभी तक यूज टू नहीं है जो मुंबई में थी। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आपको विकेट भी आपके मतलब का चाहिए। जैसे आपका टीम कॉम्बिनेशन आपने मुंबई में बना रखा था, उसके अकॉर्डिंग आपको विकेट मिलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पूरा कॉम्बिनेशन तो गलत मैदान चुन लिया लगता है मुंबई इंडियंस ने। अब मैं तो कानपुर चुन लेता, क्योंकि बहुत अच्छा विकेट है कानपुर का। हो सकता है कि जैसे कि आप ब्रेक में कह रहे थे, लगता है कि सी साइड था समुद्र के, मुंबई जैसी मिलती जुलती आबो हवा देखकर उन्होंने सोचा विशाखापट्टनम में रास आएगा। लेकिन ऑल्टीट्यूड की बात करें तो बहुत ऊंचाई में है विशाखापट्टनम मुंबई के मुकाबले, तो शायद यहां पर इस फर्क को वो समझ नहीं पाए। लेकिन फिलहाल उम्मीद यही है कि मुंबई इंडियंस एक मजबूत यूनिट है और विनिंग वेज में जीतने लगेगी एक बार फिर टीम। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे और ब्रेक के बाद जो सांप सीढ़ी का खेल होता जा रहा है, प्लेऑफ्स का मामला, उस पर भी नजर डालेंगे। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, विराट कोहली की टीम ने अपने आप को प्लेऑफ की दौड़ में बना रखा है। पॉइंट्स के लिहाज से वो 11 मैचेस में 10 पॉइंट्स उनके हो चुके हैं। और आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले 144 रनों से उन्होंने गुजरात लायंस की टीम को हराया, जो कि पॉइंट्स टेबल में 12 मैचेस के साथ 14 अंक लेकर दूसरे नंबर पर है। विराट की टीम के पास फिलहाल है तो 10 अंक और वो 6ठे नंबर पर है, लेकिन 3 मैच अभी उसके बाकी हैं। और रन रेट के लिहाज से आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सबसे बेहतर पोजीशन में है। उनका रन रेट है 0.627, जो कि नंबर 1 टीम से भी बेहतर है, जिसका है 0.417। तो यहां पर अगले 3 मैचेस विराट के लिए काफी मायने रखते हैं और यही उम्मीद की जा सकती है कि अगर ये मैच जीतते गए तो इनको प्लेऑफ्स तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। रन रेट के लिहाज से विराट की टीम अव्वल है पॉइंट्स टेबल में। फिलहाल चेतन जी बहुत बहुत शुक्रिया।